अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबको इंतजार है कि इमरान खान की गंदी गंदी वीडियोस जिसका इमरान खान को बहुत खौफ है कि वो कब आने वाली है। वो क्या करतूत थे जो वजारत उज़्मा के दिनों में इमरान खान वजीर आजम हाउस में करते रहे थे और उनकी वीडियोस बाकायदा रिकॉर्ड होती रही थी। अब इमरान खान इतने खौफजदा हैं उन वीडियोस से कि अपने जलसों में उसका तोड़ कुछ जाली ऑडियोज और जाली वीडियोस वो चलाते हैं और आवाम से कहते हैं देखो अगर मेरी वीडियोस आ गई तो आपने उस पर यकीन नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना और वो जो वीडियोस आएंगी वो जाली वीडियोस होंगी। उसमें जो शख्स होगा जो वो करतूत कर रहा होगा, करतूत तो मेरे वैसे ही हैं लेकिन वो करने वाला मैं नहीं होऊंगा। अब मामला ये है दोस्तों, इसका तहरीक इंसाफ ने एक और तोड़ सोचा था और वो जो तोड़ तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की वो चंद घंटों में नाकाम हो गया, उसकी हवा निकल गई, वो ठुस हो गया। हुआ ये मामला कि इमरान खान ने पहले तो जलसों में बाकायदा तकरीबन 50 से 60 उन्होंने जलसे किए और उन जलसों में वो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ऑडियोज प्ले करते थे, चलाते थे और आवाम से कहते थे कि देखो ये जो ऑडियोज होती हैं, जाली ऑडियोज या वीडियोज होती हैं, डीप फेक से तैयार की जाती हैं। लेकिन मामला ये हुआ कि इमरान खान का वो जो मंजन था वो बिका नहीं, क्योंकि अब तक वो ऑडियोज मंजर आम पर आई नहीं। और जब वो वीडियोस और ऑडियोज मंजर आम पर आएंगी जिसमें इमरान खान बड़ी गैर निसाबी सरगर्मियां कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं उसी ज़िंदगी के जो जवानी में वो बरतानिया में जिस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे, तो अब मामला यह है कि वो तोड़ तो नाकाम गया, वो जो निशाना था वो नाकाम गया। एक और तोड़ अब लाने की कोशिश की गई और तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, कि एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिहाइंड क्लोज डोर। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया, ये बताया गया, बाकायदा उसका एक प्रोमो जो है वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जारी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, जिसमें चंद जो है वो अंग्रेज हैं, चंद पाकिस्तानी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो में या इस डॉक्यूमेंट्री में, जिसको तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये शरीफ खानदान की करप्शन के हवाले से है, जो इसमें गुफ्तगू की जा रही है, इसमें इमरान खान गुफ्तगू कर रहा है, इसमें फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहा है, इसमें अरशद शरीफ गुफ्तगू कर रहा है जो भगोड़ा होकर मुल्क से भाग गया, और इसमें एक इरफान हाशमी नामी एक रिपोर्टर है, एक सहाफ़ी है जो बरतानिया में होता है, वो इसमें गुफ्तगू कर रहा है, यानी और दीगर जो कुछ अंग्रेज हैं, जो फरंगी लोग हैं, वो इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बड़ा जो एक्सपोज सामने आया है, ये जो बेनकाब हुए हैं, इनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो नेटफ्लिक्स पे जारी की जाएगी और साथ साथ अमेजॉन प्राइम पे जारी की जाएगी। अब दोस्तों मामला ये है कि जो भी शख्स इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जानता है, जो जी शऊर आदमी है, जो इनको फॉलो करता है, वो समझता होगा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स एक तरह का जो कंटेंट है या एक तरह की डॉक्यूमेंट्री है वो अपने प्लेटफॉर्म पे जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस जो जाली डॉक्यूमेंट्री कौमे यूथ को लेकर, जिसमें तमाम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अब तक जो इसका प्रोमो जारी हुआ है उसमें सारे, जो अरशद शरीफ है वो मंजावा यूथिया है, इरफान हाशमी मंजावा बदबूदार यूथिया है, फिर इसमें इमरान खान का अपना शॉट है, उसमें जो है वो फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहा है, दीगर लोग इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पूरे प्रोमो में कहीं भी शरीफ खानदान का जिक्र नहीं है। लेकिन तोड़ ये निकाला गया वो जो इमरान खान की गंदी गंदी वीडियोस है ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए कि इस तरह का एक प्रोमो जारी किया जाए और प्रोपेगेंडा ये किया जाए कि बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आने वाला है, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री मंजर आम पर आने वाली है और एक बार फिर जो शरीफ खानदान है उसकी करप्शन बेनकाब होने वाली है। आप दोस्तों को याद होगा दोस्तों, जब इमरान नियाजी की हुकूमत थी तो एक डेली मेल का रिपोर्टर था, वो यहाँ पाकिस्तान आया था, उसे शहजाद अकबर लेकर आया था, उससे एक खबर प्लांट की गई थी बाकायदा बरतानिया का डेली मेल अखबार में शहबाज शरीफ के खिलाफ, सुलेमान शहबाज के खिलाफ। और फिर यह हुआ कि शहबाज शरीफ ने बरतानिया में डेली मेल अखबार पे एक मुकदमा कर दिया और फिर वो जो उसका रिपोर्टर था डेविड, वो मिन्नतें करता रहा, आज तक वो अदालत में केस चल रहा है, वो ना सबूत दे सका, ना गवाह पेश कर सका, ना दस्तावेजात पेश कर सका और बाद में वो ये कहता रहा कि ये सारा मामला जो मुझे बताया गया था वो तो शहजाद अकबर ने बताया था, क्योंकि जब शहजाद अकबर एहतसाब अकबर बना हुआ था पाकिस्तान में तो वो इस तरह के फरंगी रिपोर्टरों को, क्योंकि पाकिस्तानियों को अगर यकीन दिलाना हो कि जो मैं बात कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है और 100% सच है, या तो वो अंग्रेजी में कह दी जाए या फिर अंग्रेजों से कहलवा दी जाए, तो लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। यही हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने अपनाई थी। उस वक्त डेली मेल में वो खबर प्लांट करवाई
वो नाकाम साबित हुई। बाकायदा फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया की उस पर इन्वेस्टिगेशन की थी, जो शहबाज शरीफ के हवाले से, वो भी शहजाद अकबर ने करवाई थी, उसमें फिर नाकामी हुई। बाकायदा जो शहबाज शरीफ थे उनको क्लीन चिट मिल गई। अब मामला ये है कि एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है तहरीक इंसाफ का, वो झूठ इतना फैलाता है और इतनी तेजी से फैलाता है और इतनी जगहों पर फैलाता है कि लोगों को यकीन आने लगे, क्योंकि हर जानिब उनको वही झूठ नजर आए, उन तक सच पहुंच ना सके, उनको दूसरा जो जाविया है वो पता ही ना लग सके, तो उस पर वो जो झूठ है उस पर वो यकीन करें। ये हिकमत अमली इमरान खान की है। और उसकी जो तकरीरें होती हैं, हर बार एक सी तकरीर इमरान खान इसीलिए करता है कि लोगों के जहनों में वो गुल मिल जाए। इसीलिए जब वो ऑडियोज लीक हुई थी इमरान खान की, तो आप दोस्तों को याद होगा, आपने सुना होगा, उसमें इमरान खान कह रहा था कि लोगों के जहन तैयार हैं, लोग को स्पून फीडिंग करनी है और लोग हमारी बात मान लेंगे। तो ये जो शहजाद अकबर था वो मुल्क से फरार हो गया, अरशद शरीफ मुल्क से फरार हो गया, इरफान हाशमी मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, फवाद चौधरी जब वजीर था तब इसने ये सारे करतूत करवाए थे, ये सारा मामला करवाया था। अब ना तो ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आ रही है, ना अमेजॉन प्राइम पे आ रही है। बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्री एक पैसा इकट्ठा करने का मंसूबा था और इसके पीछे मुबैना तौर पे फवाद चौधरी का हाथ था। बाकायदा ये जो यूथ है, कौमी यूथ है, फरंगी जो ओवरसीज है, ये बेचारे पाकिस्तान की मोहब्बत में इन लोगों को पैसे भिजवा देते हैं। जो गुज़िश्ता दिनों सैलाब ज़दगान के लिए दावा किया गया 5 अरब रुपए जो है वह इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं। आप बताइए, आपके अगर 500 रुपए भी कहीं इमरान खान ने लगाए हैं तो उसका नीचे जो है वो जिक्र जरूर कीजिए, कहाँ गए वो 5 अरब रुपए। बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी पाकिस्तान की मोहब्बत में ये भिजवा देते हैं, लेकिन ऐसे ये गुमराह कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि इनका जो झूठ है वो इतनी सराहियत कर गया है कि उसको पकड़ना मुश्किल हो गया है। लेकिन हम आपके पास इनको बेनकाब करते रहेंगे, असलियत आपके सामने लाते रहेंगे। एक और जो बड़ी वीडियो है वो बड़ी वायरल हो रही है और वो जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनकी है, और बड़ी अदाकारी के उन्होंने जो जौहर दिखाए हैं। बाकायदा बताया जा रहा है इस जो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे उसके हवाले से कि ये पासिंग आउट कोई परेड थी, उसमें जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि वो अगले आर्मी चीफ लगे, इमरान खान के लाडले थे, और जिस तरह इमरान खान बहुत अच्छी अदाकारी करता है, जनरल फैज़ साहब भी बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। इसमें जनरल फैज़ साहब को ये सज़ा दी गई है कि उन्हें नजम सेठी बना दिया जाए। एक जो अफसर है वो कह रहा है कि ये वहीद मुराद जैसे लग रहे हैं, इन्हें लेकर जाया जाए, इनके बाल कटाए जाए और इनको नजम सेठी बना दिया जाए। बेसिकली जो इस वीडियो की जो वायरल वीडियो है इसकी हकीकत ये है कि ये शुगल मेला लगाया जा रहा है। वहाँ पर जो फौजी अफसरान हैं और फौजी जो अहलकार हैं और जो सिपाही हैं वो शुगल लगा रहे हैं, ऐसी मस्तियां कर रहे हैं, और ये वीडियो वायरल हो गई है। इसको अगर आप सुने आप भी महसूस होंगे और आप जनरल फैज़ हमीद साहब की जो अदाकारी के सलाहियतें हैं उसको दाद दिए बगैर आप रह नहीं सकेंगे। लेकिन जहां ये वीडियो वायरल हुई है वहां एक और जो कौमी यूथ है जो बरतानिया में बड़े एहतजाज करते हैं और शरीफ ख़ानदान के घर के बाहर वहाँ जाके जो है वो एहतजाज रोज़ इनका मामूल होता है और एक ही तरह के लोग आपको नज़र आते हैं। अब एक यूथनी को बड़ी गालियाँ पड़ी हैं और उसने जो है वो चीखो पुकार कर दी है सोशल मीडिया पे कि जी उसे गालियाँ क्यों दी जा रही हैं। माँ बहन की गालियाँ एक रिपोर्टर है जो कौसर काजमी वो उन्हें दे रहे हैं। अब मामला ये है कि रोज़ आके आप एक ही जो है वो रट लगाओगे और एक ही मुंह लेके आप रोज़ाना आ जाओगे और बदतमीज़ी करोगे तो आपको इसी ज़बान में जवाब मिलेगा। कौसर काजमी ने जोश औरत के साथ किया, बहुत ज़बरदस्त किया, क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इनको जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से दिया जाए। ये गालियां देते हैं, ये मुगलजात बकते हैं, ये इल्ज़ामात लगाते हैं और ये उम्मीद ये लगाते हैं कि इन पर फूल निछावर किए जाएंगे, इनसे आराम से बात की जाएगी। ये आराम से बात करने के लायक ही नहीं है। इमरान नियाजी ने इनको इतना बिगाड़ दिया है कि अब ये डंडे से ही ठीक हो सकते हैं। लिहाजा कौसर काजमी ने बहुत आला काम किया, इस यूथनी को गालियां दी, इसी की औकात में गालियां दी, इसी के लेवल पे आके इसको गालियां दी, ये इसी लायक थी और इससे भी ऊपर जाके जो है वो इनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए ताकि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो और इनको इनकी हैसियत और इनकी औकात पता लग जाए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद।